महाभारत का किरदार बहुत अच्छा आपने निभाया था। लोग जानते हैं, हम लोग तो चरणों के धूल के बराबर हैं आपके। लेकिन एक बहुत ही शानदार वाक्य है उसमें, उस वाक्य को मैं सुनना चाहूँगा सभी के लिए। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव के अलावा मेरे पास एक और आशीर्वाद है जो कोई नहीं लेता। आपको चाहिए तो दे दूं। शतपुत्रवती भव। सर पे हाथ रख दीजिए। अबे धृतराष्ट्र बन जाओगे तुम। तो नमस्कार, मैं एंकर जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस समय हमारे बीच में बच्चों के आइकॉन पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री, आदरणीय श्री मुकेश खन्ना जी, जिन्होंने महाभारत में भीष्म पितामह के किरदार को जीवंत किया। ऐसे आदरणीय मुकेश खन्ना जी उपस्थित हैं। सबसे पहले अवध की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसा लगा आपको अवध प्रांत में आकर के? देखिए, गंगाधर का नाम याद किया, शक्तिमान का नाम क्यों नहीं याद किया तुम? बिल्कुल, शक्तिमान वो आइकॉन जब घूमता हुआ वो शक्तिमान निश्चित तौर पर हम सभी लोगों के लिए आइकॉन थे। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया किस्मत है ये तो। मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहूँगा, मतलब नहीं, क्योंकि उंगली नहीं हिलती ऊपर। जब ऊपर वाला हिलाएगा नहीं तो उंगली भी नहीं हिलेगी। मेरा सौभाग्य है कि एक साथ में दो इमेज मिले हैं मुझे। मतलब बाकायदा जब मैं बात करूँगा 2000 की, वाजपेयी के ज़माने पे मैंने पूरे देश भर में, उस वक्त 97 में आई थी शक्तिमान, 2000 में पूरे देश भर में मैंने कैंपेनिंग की थी। तो मुझे क्यों याद है कि वहाँ पर बाकायदा आपके जैसे गाड़ियों में बैठकर अनाउंस होती थी, आ गए बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान, बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान। आज भी वही है। दो इमेज मिले हैं मुझे। शो बहुत कम मिलते हैं। आई थिंक किसी एक्टर को दो इमेज नहीं मिलते। या तो आप गब्बर सिंह बन के चले जाते हो या फिर एंग्री यंग मैन बनते हो, लेकिन बड़ों के पितामह और छोटों के शक्तिमान, ये मैं बोलूँगा मेरा सौभाग्य है। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। बहुत ही शानदार शख्सियत हैं जिन्होंने, चाहे वो धार्मिक पटल हो चाहे सांस्कृतिक, हर जगह इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। अयोध्या पावन सरजमी पर, पावन भूमि पर राघवेंद्र सरकार जी के आपने दर्शन किए। वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण कैसा लगा आपको? राघवेंद्र का मतलब राजा राम सरकार कहाँ देखा? राम जी कहाँ देखा? अभी तक नहीं। दर्शन अभी नहीं हुआ है। अभी आप अवध प्रांत में रहेंगे और निश्चित तौर पर कल जो शेड्यूल है उसमें आप भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप रास्ते भर आए यहाँ के माहौल के बारे में? ये तो नहीं कहूँगा कि बचपन याद आ गया, और ये कहूँगा कि ये हैं बच्चे जिनका बचपन रियल बचपन होता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी पोल्यूशन घुस गया है। वो मोबाइल फ़ोन जो अब एक पोल्यूशन है, वो बच्चों को थोड़ा सा बड़ा बना देता है। बट हमारे ज़िंदगी में हमने बचपन जिया था। मतलब मुझे कोई फिक्र नहीं होती थी। नीचे जाके गोटियां खेलते थे हम लोग। हमारी माँ के पड़ोसन बोलती थी, पार्वती पार्वती तेरा बेटा गोटियां खेल रहा। बोला खेलने दे। आज नहीं होता। आज हमारे यहाँ पर हाँ, ये तो ये होता है। ये लोग हैं, पर हमने शहर में किया है। बट उस ज़माने में किया है जिस ज़माने में शहर और गांव में परिवर्तन कम था। अभी गांव भी ऑफकोर्स देखो, इस जितने भी लोग हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं उसके अंदर, लेकिन रियल बचपन जो होता है ना, वो ये होता है जो ये लोग जीते हैं। और ये इनका बचपन छीना जा रहा है आज के जितने भी प्रगति है। हमको वो घर से अगर पढ़ के आदमी आता है तो माँ बोलती चल चल राजू मुंह दांत धो ले, तेरी ट्यूशन टीचर आ रही। अरे अभी बेचारा पढ़कर आया, उसको ट्यूशन में घुसा देती है उसको। उसमें हम लोग नीचे जाके गोटियाँ कितनी चोर पुलिस दुनिया भर के खेलते थे। तो ये दिखा मुझे यहाँ पर कि ये गांव मतलब असल गांव है आप लोगों का पूरा। और मैं समझता हूँ आप लोगों को गांव वासी बनकर ही रहना चाहिए, शहरवासी मत बनिए। ग्रामीणांचल में सेलिब्रिटी का आना अपने आप में एक बहुत जो है ऐसा जोखिम होता है, क्योंकि सेलिब्रिटी के आने के बाद जब प्रचार प्रसार हो जाता है लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आने का निमित्त, यहाँ आने का कोई ना कोई प्रायोजन रहा होगा आपका? नहीं, प्रायोजन तो था ही ना। एक तो हमारा कल का दिवस जो है वो सुभाष अपना भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव की का पुण्यतिथि है और ये जो इनके साथ मैं जुड़ा हूँ दीपक जी के साथ, वो जो और गोपाल सिंह जी कहाँ पर हैं, ये इनका जयंत अभियान इन्होंने मेरे को घुसा दिया उसको। मतलब पूरे का बोला नहीं आप हमारे साथ। तो अभी मैं भी रहा हूँ उनके साथ में, और जाके मुझे वहाँ पर पहली बार मालूम पड़ा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का और मेरा जन्मदिन सेम एक ही दिन का है। तो इससे 10 सालों से साथ में है। तो इनके लिए हम एक्चुअली मैं आया हूँ इधर वो सेलिब्रेट करने के लिए, और इस बहाने रामलला के दर्शन का भी निमित्त हुआ है।
मैं इसको क्यों इम्पोर्टेंट दूंगा, क्योंकि एक उसको मैं डेस्टिनी कहते हैं कि ये लिखा होगा आज। आज से कितना 3 साल हो गए मंदिर को, 2024 मेरे ऑफिस में आए थे VHP वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, और मेरे को पर्सनली इनवाइट किया था, सर वो मंदिर में जाना है सब, वो आपको इनविटेशन देने को आ गया। और फिर मैंने एक बार माइक पे बोल दिया, मैं थोड़ा सा बहुत वो हूँ, क्या बोलते हैं, धृष्ट हूँ बोलने में। मैंने कहा देखिए बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच, पर शायद मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे को वो पीछे से धक्का नहीं चाहिए। दर्शन करने में लाखों लोग आए और पता लगा 5 लाख धक्का मार के चलो, अरे रामलला की वो मेरे को, मैंने कहा मैं अकेला जाऊँगा, रामलला की मूर्ति होगी, मैं आऊँगा, सामने बैठकर 2 मिनट बात होगी। तो ये संयोग इन लोगों ने पूरा किया है, इस दोनों निमित्त दोनों मेरे बन गए। और महाभारत का किरदार बहुत अच्छा आपने निभाया था, लोग जानते हैं, हम लोग तो चरणों के धूल के बराबर हैं आपके। लेकिन एक बहुत ही शानदार वाक्य है उसमें, उस वाक्य को मैं सुनना चाहूँगा सभी के लिए, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव के अलावा मेरे पास एक और आशीर्वाद है जो कोई नहीं लेता, आपको चाहिए तो दे दूँ, शतपुत्रवती भव। सर पे हाथ रख दीजिए। अबे धृतराज बन जाओगे तुम। तो आयुष्मान भव, विजयी भव, और ये बच्चे लोगों का भविष्य अच्छा बने। क्या पढ़ते हो तुम लोग, के खेलते हो सिर्फ? गोली खेलते हैं। बोलो कंचा खेलते हो? कौन एक्सपर्ट है, कौन सबसे ज्यादा अच्छा खेलता है कंचा? क्या कहते हैं, कोयबा, ऐसे एक कोयबा होता है, फिर एक ऐसा बोलो उसमें कंचे रज्जा खेलते हैं। कंचे, हाँ वही कंचा ही, हम लोग कंचे को हम लोग वो मार्बल बोलते थे। हाँ वो कंचा खेलते थे, मजा आता है। कंचा रखो, दिखाओ कंचा दिखाओ। इधर 2 पट्टी लगा के रखिए, हाथ में 2 कंचे लेके बैठा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। ये काश की गोरी बचपन याद दिलाती है। इससे बड़े होते थे हमारे, थोड़े और बड़े, और वो फिर वो करते हो जमीन के अंदर से खड्डा बना के रखते हैं, और फिर ऐसा करने का, फिर ऐ करने का, फिर मैं एक्सपर्ट हुआ करता था उस समय। खेलोगे तो फिर वो एक होता था ऐसे कोई बात करते थे वहाँ रख के बीच में, दूर से ऐसे मारने का। है तुम लोग खेलते हो? सब खेलो। खेलो, मैं ये बोलता हूँ खेलो, लेकिन साथ में पढ़ो भी। पढ़ने का हर बच्चे को बोल रहा हूँ, साथ में पढ़ाई भी करो, तुम्हारा दिमाग जो है शक्तिमान बनेगा, नहीं तो फिर तुम पंडित गंगाधर बन के रह जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हैं मुकेश खन्ना सर, टीवी की दुनिया के ब्रांड, और बड़े पर्दे पर भी आपने बखूबी बहुत सारे किरदारों को जीवंत रखा। बात करने के लिए, चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।